अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स। अच्छा, फ्लूइड डायनेमिक्स आया कहाँ से हम ये देखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मैटर के हमारे पास मैटर दो तरह के होते हैं कि वो मैटर जो फ्लो कर सकते हैं, कैन फ्लो और कैन नॉट फ्लो। तो जो फ्लो नहीं कर सकते उसमें आपको पता है हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, और जो फ्लो करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लूइड्स है, और फ्लूइड्स में हमारे पास लिक्विड और गैसेज आते हैं। अब इसकी भी दो ब्रांचेज है, एक हमारे पास है स्टैटिक फ्लूइड्स और एक फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। तो स्टैटिक से आप समझ गए होंगे रेस्ट पे, जो वो फ्लूइड्स स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, और हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन। तो अब जो हमारे पास चैप्टर है वो है फ्लूइड डायनेमिक। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब हमारे पास फ्लूइड फ्लो करते हैं तो वो उसको उसकी डिफरेंट उस पर क्या डिपेंड, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो कैसे फ्लो करता है, उसके लिए डिफरेंट लॉज है, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अच्छा, विस्कोसिटी जो है वो आपने विस्कोसिटी नाम सुना होगा। हम कहते हैं उर्दू में से कहते हैं गाढ़ापन। तो किसी चीज़ का जो गाढ़ापन या फ्लूइड का जो गाढ़ापन होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो हनी है, जो हमारे पास शहद है, वो ज़्यादा गाढ़ा है एज़ कम्पेयर टू ग्लिसरीन या वाटर। ठीक है, तो वो ज़्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा हम कैसे कह सकते हैं, अगर जनरल आप देखें ना, तो जब आप उसको फेंकते हैं तो वो जो उसकी जो फ्लो होता है वो कम डिस्टेंस तक फ्लो करता है, जबकि आप पानी जब फेंकते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक फ्लो करता है। तो इससे हम कहते हैं कि भाई इसकी जो है विस्कोसिटी क्या है, इसकी हनी की जो है वो ज़्यादा और वाटर की कम है। तो हम जर्नल तो इस तरह कह देते हैं ना। तो अब फिज़िक्स में ये हम किस पे डिपेंड करता है, ये हम क्यों इस तरह लेते हैं, तो ये हम पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अब विस्कोसिटी हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम रेजिस्टेंस को फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड, तो हम कहते हैं ना कि हनी का जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो कम डिस्टेंस कवर करे, कम जगह तक फ्लो कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है किसी भी फ्लूइड के हमारे पास डिफरेंट्स क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे लेयर्स होते हैं। तो अब इसको देखें, अगर इसकी इस तरह 4 लेयर हैं तो इस लेयर्स को आप अगर देखें तो हमारे पास देखें, ये अगर कोई भी फ्लूइड है तो इन फ्लूइड के जो लेयर्स हैं इनके दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करती है, ये एक दूसरे को रेजिस्ट करती है, इस एक दूसरे के फ्लो को। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। या इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास है फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, दो लेयर्स के दरमियान जितनी फ्रिक्शन होती है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास विस्कोसिटी है। अब बुक में देखें, कहते हैं कि हनी हैज़ हाई विस्कोसिटी एट रूम टेम्परेचर एंड वी फ्रीली फ्लोइंग ग्लिसरीन है लो विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर आप ग्लिसरीन को देखें तो उसकी विस्कोसिटी कम है, और जो हमारे पास हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है हमारे पास, अच्छा, फॉर अ फ्लूइड टू फ्लो द मॉलिक्यूल मस्ट बी एबल टू स्लाइड पास्ट ऑन अनदर। तो हम जब कहते हैं फ्लूइड हमारे पास अगर फ्लो करता है तो उसकी जो लेयर्स हैं उसके मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको ये लेयर्स दिखाए हैं, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, द स्ट्रोंगर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उनकी मोर इज़ द विस्कोसिटी। तो हम कहते हैं जब हमारे पास उस फ्लूइड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो तब हमारे पास वो फ्लूइड क्या होगा, वो ज़्यादा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो जो उस लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जो हनी है वो ज़्यादा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर हम वाटर को देखें तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है एज़ कम्पेयर टू हनी, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम है। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ द internal friction are viscous flow forces associated with the resistance that two adjacent layer of fluid must have in order to move relative to each other। ठीक है, तो हमने कहा है कि जी हमारे पास जो फ्लूइड में हमारे पास जो ये
लेयर्स जो हैं ये एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये एक दूसरे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, viscosity causes a part of kinetic energy of fluid to convert it to internal energy. The mechanism is similar to one by an object sliding on a rough horizontal surface loses kinetic energy, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर रिवर को देखें, ठीक है, तो रिवर में आपके पास क्या होता है, अगर रिवर के में जो पानी होता है उसके डिफरेंट ऐसे लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अगर रिवर का बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम है और ये क्या है, ये टॉप है। तो आपने देखा होगा, आपको देखा तो खैर नहीं होगा, बॉटम में जो हमारे पास होती है जो लेयर्स होती है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी जो होती है तकरीबन या ज़ीरो होती है या तो वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि बॉटम में जो आपके पास देखें पत्थर होते हैं वगैरह, जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वो एक सरफेस क्या होती है, रफ़ होती है ना। तो जब वो रफ़ होती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो बॉटम में लेयर्स होती हैं वो मोशन मूव नहीं करती, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक, क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती जाती है। तो वो क्या हो जाती है, उस लेयर्स की क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज, तो टॉप में जो होगी उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। और ये जो बॉटम है ना, इस पे ये देखिए, इस पे प्रेशर भी ज़्यादा है। ये देखिए इसमें 3 लेयर्स का प्रेशर है ये फोर्थ वन पे, जबकि ऊपर वाले पे सेकंड पे कम है, थर्ड पे भी कम है, फोर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा वेलोसिटी इनकी इंक्रीज़ होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे। अच्छा, अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्लूइड कहते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड इज विस्कोसिटी, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जस्ट हम कहते हैं विस्कोसिटी बॉडी, ये जो फ्लूइड है वो ज़्यादा विस्कस है, और न्यूमेरिकली हम जो कहते हैं उसको एक नेम देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना ही, न्यूमेरिकल एक वैल्यू हम दे देते हैं। तो डिफरेंट फ्लूइड के जो है न्यूमेरिकली डिफरेंटली उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम कहते हैं कि इस एयर का इतनी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इथेनॉल, बेंजीन, वाटर, डिफरेंट जो हमारे पास फ्लूइड है उनके अपने पर डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एक न्यूमेरिकल नेम गिवन है, ठीक है। इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है फ्लूइड विस्कोसिटी का, वो है पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो है वो पास्कल सेकेंड है, और इसका एक और यूनिट है वो है पॉइस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस एंड 1 सेंटी पॉइस इज इक्वल टू 1 मिली पास्कल सेकेंड, ठीक है, ये इसका यूनिट है। अच्छा, अब टेबल में हमारे पास डिफरेंट के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस गिवन है। आपके पास एयर का गिवन है, मिथेनॉल, बेंजीन, वाटर, ब्लड, हनी, डिफरेंट उसका आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसकी विस्कोसिटी अब गिवन है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एज द टेम्परेचर ऑफ द, अब कहते हैं जो हमारे पास विस्कोसिटी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइज द अमाउंट द एटम बिकम मोर फ्रीली टू मूव एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज। हमने कहा है ना कि हमारे पास जो है विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ फ्लूइड। तो जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होती जाएगा, और उसमें जो एटम्स होंगे फ्रीली मूव करेंगे। जब एटम फ्रीली मूव करेंगे इसका, तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। और इन केस द टेम्परेचर राइज इंक्रीज द रैंडम मोशन ऑफ एटम एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज। अच्छा, उसमें जो है हमारे पास अब गैसेस का, ये वो लिक्विड के लिए था। अब गैसेस में देखें, जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैसे भी वीक होती हैं। उसमें आपके पास कहते हैं रैंडम मोशन ऑफ एटम जो है वो रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाती है, उनकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ है। फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अ फ्लूइड फ्रिक्शन अकर व्हेन एडजेसेंट लेयर इन अ फ्लूइड और लिक्विड गैस आर मूविंग एट अ डिफरेंट वेलोसिटी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन मैंने आपको कहा है ना कि हमारे पास जो है फ्लूइड वो क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर जो होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो करते हैं, जैसे मैंने आपको उसकी वेलोसिटी का बताया है, ठीक है।
तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो रिलेटिव, ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो है एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इस पे प्रेशर क्या है, इस पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये कम इसकी वेलोसिटी होगी, इस पे प्रेशर कम है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इससे ये इस पे प्रेशर कम है इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन करते हैं। When the object move through the fluid, अब कहते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ऑब्जेक्ट को आप फेंक दे फ्लूइड में, जैसे आप कोई स्विमर होता है, ये आपके पास स्काई डाइवर्स होते हैं, तो ये आपके पास फ्लूइड में क्या करते हैं, मूव करते हैं ना। एयर जो है वो भी हमारे पास फ्लूइड्स में आता है, उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो जो हमारे पास होते हैं स्काई डाइवर्स उसमें मूव करते हैं, स्विमर जो होते हैं वो हमारे पास पानी में मूव करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर हम उसको फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पे ले लें, ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लें, तो अगर वो उसमें मूव करेंगे तो आप देखेंगे उस पे एक फोर्स एग्जर्ट होती है, जो फ्लूइड जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को वो कहते हैं ड्रैग फोर्स। अभी इस बुक में है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड एग्जर्ट अ रिटार्डिंग फोर्स दैट टर्न्स टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हम एयर फ्रिक्शन को भी आप कह सकते हैं ड्रैग फोर्स जो होती है, तो कहते हैं जब वो फ्लूइड में मूव करते हैं तो रिटार्डिंग एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, और ये जो है रेजिस्टिव फोर्स आप देखें ना, रेजिस्टेंस करते हैं तो वो मूव कर रहे हैं तो वो उसकी मोशन को रेजिस्ट करेंगे, और जब उस रेजिस्टेंस करेंगे तो उनकी स्पीड को कम करने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो ऐसे फोर्स को जो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को या स्पीड को कम करें या रेजिस्टेंस पैदा करें, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है ड्रैग फोर्स। द मूविंग बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फ्लूइड टू पुश इट आउट ऑफ द वे, ठीक है। तो ये जो आपके पास मोशन, अच्छा, तो द मूविंग बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्लूइड टू पुश इट आउट ऑफ द वे। तो अब देखें जैसे उस पे फ्लूइड जो है बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, ड्रैग फोर्स लगा रहा है, इसी तरह बॉडी जो है उस पे वो फोर्स लगाएगी कि वो उस क्या करे, फ्लूइड में मूव कर सके, ठीक है, वो पुश करेगी। तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ पे हम देखेंगे द फ्लूइड पुश बैक ऑन द बॉडी विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इस तरह फ्लूइड जो है वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड पे फोर्स लगेगी, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक दूसरे पे लगाएंगे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह है कि जब आप जो गाड़ी से जा रहे होते हैं और आपके पास गाड़ी जो है वो फास्टली मूव कर रही होती है और आप जो है अपने हाथ बाहर कर देते हैं, तो आप देखते होंगे आपको जो है एक जो एयर जो है वो अब एक क्या करता है, वो ड्रैग फोर्स आपके हैंड पे लगाता है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स आप लगाते हैं तो आप जो फील करते हैं कि आपकी जो हाथ है वो पीछे की तरफ पुश हो रहा होता है, वो ड्रैग फोर्स होता है, ठीक है। और ड्रैग फोर्स देर, अच्छा अब देखिए putting our hand out of the window of the fast moving car showing an existence of fluid friction and drag force that fluid exert on our hand and moving through it। अच्छा, अब कहते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है ना वो हमारे पास डिपेंड करती है साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज पे कि हमने जो ऑब्जेक्ट किया है उसकी साइज़ कितना है, उसका शेप, उसकी ओरिएंटेशन कैसे वो मूव करे, ऐसे मूव करे, उसकी ओरिएंटेशन पर। फिर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे करती है कि विस्कोसिटी एंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है कि हमारे पास जो है फ्लूइड क्या है, कितना आपके पास विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। इसी तरह स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड, कि आपके पास जो है वो फ्लूइड जो है स्पीड जो है उसका ऑब्जेक्ट का वो आपके पास फ्लूइड के लिहाज से कितना है, कि वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, वो कम स्पीड से जा रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए हमने कहा ना कि साइज़, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं, तो आपको मैंने जो पहले भी एग्जांपल दिए कि स्काई डाइवर एंड स्विमर कहते हैं वो अपने क्या करते हैं, चेंज देयर इफेक्टिव साइज एंड ओरिएंटेशन बाय बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है, एंड स्ट्रेचिंग देयर बॉडी पार्ट्स, देन अलाउड देम टू manipulate, drag and thereby allowing them to control speed and direction of the motion। आपने देखा होगा जैसे आपके पास स्विमर जो होते हैं वो जब स्विमिंग कर रहे होते हैं, वो जो आपके पास अक्सर कंपटीशन होता है तो वो अपनी शेप जो होते हैं वो डायरेक्ट चेंज कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। देखें कभी वो अपने हाथ लंबे करते हैं, कभी इसको उस तरह खोल लेते हैं,
वो इसलिए करते हैं कि वो उनकी अपनी और फिर वो इस तरह मूव इसे ट्विस्ट भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि उन पे जो ड्रैग फोर्स है ना वो कम से कम लगे और वो क्या फ्लूइड जो है पानी की से तेज़ी से गुजर जाए, मतलब कि वो स्पीड से निकल जाए वहाँ से, और उस पर जो ड्रैग फोर्स है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, ठीक है। तो वो अपने क्या करते हैं, साइज़ और शेप ओरिएंटेशन को चेंज करते रहते हैं। इस तरह स्काई डाइवर्स जो होते हैं वो भी अपने डिफरेंट जो है अपने शेप चेंज करते हैं, कभी हाथ को वो भी चेंज करते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते या डायरेक्शन ऑफ मोशन कंट्रोल कर सके और वो जल्दी से वो ज़्यादा स्पीड से। अच्छा, स्काई डाइवर जो है वो तो अपनी डायरेक्शन और क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जबकि आपके पास जो स्विमर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम जल्दी पहुंच जाए टारगेट, जो उनका टारगेट होता है, तो वो अपनी क्या करते हैं, वो अपनी शेप्स को चेंज करते रहते हैं कि वो उन पे जो ड्रैग फोर्स है ना वो कम से कम लगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, और उस पर ड्रैग फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब स्टोक्स लॉ क्या है हमारे पास। अब स्टोक लॉ में हमारे पास है कि स्टोक लॉ जो है ये स्पेशली क्या है, किसके लिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। द विस्कस ड्रैग फोर्स ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस मैथमेटिकली बाय फार्मूला विच इज टर्म एज स्टोक लॉ। तो ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। अब क्या करते हैं, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है, तो हमने कहा था कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ जो है ड्रैग फोर्स जो है, स्टोक कहता है कि जो हमारे पास ड्रैग फोर्स होता है ना, असल में स्टोक लॉ क्या है, ड्रैग फोर्स का फार्मूला मैथमेटिकली फॉर्म फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास स्पेशल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, सिर्फ जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और स्मॉल ऑब्जेक्ट, इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। अच्छा, अब कहते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डिपेंड करता है, हमने कहा था ये हमने 3 जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि जिस चीज़ पे डिपेंड करे, ये अपने जहन में बिठा लें कि ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी करता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। कि हमारे पास मैंने आपको है ना कि लास्ट में जो 3 पॉइंट उसमें कहा था कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड, तो हम देखेंगे कि भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी कितनी है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है ऑफ द मीडियम थ्रू विच द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, ठीक है। तो ये रेडियस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस मीडियम से वो जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, उस पे डिपेंड करता है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करे, एफ डी जो है ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। फर्स्ट हमने कहा रेडियस पे डिपेंड करता है, फिर हमने कहा जी ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, फिर हम कहते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये हमारे पास सिंबल है, ठीक है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, जिस फ्लूइड से वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है, वो ए है, ठीक है। एफ डी इज इक्वल टू ए म्यू आर वी। अच्छा, ए इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू इज 6 पाई। इसकी वैल्यू उन्होंने डिटरमाइन किया, वो 6 पाई है। तो अब हम कह सकते हैं जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो किस चीज़ की इक्वल है, 6 पाई म्यू आर वी। तो ये हमारे पास आगे इसको हम स्टोक लॉ भी कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, ड्रैग फोर्स के जो है वो फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।